वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सोकॉप्टर हम बना लेते हैं या बनाने के बाद उसे उड़ाने जाते हैं तो उसमें कई सारा प्रॉब्लम होता है। अपना एक्सोकॉप्टर पूरा फ्लिप हो जाता है या क्रैश हो जाता है। इतना अपन मेहनत करने के बाद भी हमारा एक्सोकॉप्टर क्रैश होता है और बार बार क्रैश होते रहता है और इतना क्रैश होता है कि हम बनाना ही छोड़ देते हैं। देखो गाइस, आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो अपने एक्सोकॉप्टर को बनाने से पहले। आप सोचते होंगे अरे यार, हम एक्सोकॉप्टर बनाने के बाद हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। देखो गाइस, एक्सोकॉप्टर बनाने के बाद आपको कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में फेस करना पड़ता है। आपको अक्सर यूट्यूबर्स ये छोटे प्रॉब्लम्स के बारे में आपको नहीं बोलते हैं, लेकिन हाईटेक आपसे तो नेचुरली आपको हमेशा बोलते जाएंगे कि छोटे प्रॉब्लम्स कहाँ पे आप कर देते हो। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें जाना होगा अपने एक्सोकॉप्टर हमारे एक्सोकॉप्टर के पास। चलिए गाइस, आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, आप कहाँ एक्सोकॉप्टर बनाने के बाद प्रॉब्लम कर देते हो। देखो गाइस, इस पहला प्रॉब्लम आप फ्रेम पे कर देते हो। अब मैं इसको लाइट बता के भी आपको फोकस करता हूँ। आप पहला प्रॉब्लम अपने फ्रेम के साथ कर देते हो। जब भी आप फ्रेम लगाते हो तो सही स्क्रूस उसमें नहीं लगाते हो। इस कारण आपका जो एक्सोकॉप्टर है वाइब्रेशन करता है, ज़्यादा वाइब्रेशन करता है कि आप टू मच वाइब्रेशन करते हैं। अब फ्रेम लगाने के लिए आर्म चाहिए। ये जो आर्म है ये डायरेक्ट फ्रेम से कनेक्ट होता है। अब जब फ्रेम आर्म से कनेक्ट होगा स्ट्रांगली तो हमारा जो क्वाडकॉप्टर या एक्सोकॉप्टर कभी भी वाइब्रेशन नहीं करेगा। जब भी आपको ऐसा दिख रहा है कि आपका एक्सोकॉप्टर या कोई भी चीज़ आपका वाइब्रेशन कर रहा है तो पहले आप प्लीज़ अपने एक्सोकॉप्टर को और क्वाडकॉप्टर को चेक करिए। आपका जो स्क्रू है वो कहीं भी लूज या टाइट नहीं रहना चाहिए। ये दो भी नहीं रहना चाहिए, टाइट और लूज, ये दो भी रहेंगे तो एक्सोकॉप्टर कंपलसरी वाइब्रेशन करेगा। तो आप बोल रहे होंगे ये कैसा लगाएंगे हम फ्रेम कैसे लगाएं? तो देखो गाइस, फ्रेम लगाने का एक बेसिक रूल है और बेसिक रीज़न है। तो आपको जब भी एक्सोकॉप्टर का जब फ्रेम बाई करते हो हम, तो आप पहले क्या करते हो, सारा असर बोर्ड से कनेक्ट होता है ना, तो ये ऊपर वाले में ही आपको सारे आर्म्स फिट करने होंगे। जितने भी लोग स्क्रूज देते हैं सारे आपको ये ऊपर का जो आपको मैं समझा रहा हूँ इसी ऊपर का, इसमें आपको सारे आर्म फिट करना होगा, ना ही इसके नीचे वाले पीसीबी में। क्योंकि उन लोग क्या करते हैं कि आप बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बल्कि ऐसा ऊपर से आपको लगाना होगा। इससे क्या होगा कि आपका एक्सोकॉप्टर बैलेंसिंग करेगा। अब ऐसा स्क्रूज लगा के तो आप फिट कर दोगे। फिट करने के बाद अब इसका जो नीचे का ये डिस्क है, तो इसमें आप स्क्रूज लगाते हो। स्क्रूज लगाने के बाद आपको मालूम चल जाता है ना गाइस कि कोसा टाइट, कोसा उसके पॉइंट से दूर है और कोसा नज़दीक है। इससे आप पता कर सकते हो कि आपका फ्रेम बैलेंस ही नहीं है। तो देखो गाइस, ऐसा आपको बैलेंस करना होता है आपका एक्सोकॉप्टर या क्वाडकॉप्टर का फ्रेम। पहले ही आपको सारी फिटिंग नहीं करना होगा। इसके ऊपर के जो पीसीबी जो बोर्ड ये लोग देते हैं इसमें ही आपको फिट करना होगा, जो कोई आपका क्वाडकॉप्टर स्टेबल बैलेंस होगा और एक्सोकॉप्टर स्टेबल बैलेंस होगा। और मेन इसका जो पीसी जो कंट्रोलर है, आपको कंट्रोलर भी एकदम स्टेबल जगह पे रखना होगा। आपको देखो यहाँ पे स्क्रूस लगे हुए, सारे स्क्रूस लगे हुए, तो आपको एक स्टेबल जगह रख के आपको एसीसी बाइंडिंग या एसीसी कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो ये सारे रिसीवर्स के वायर है, क्योंकि मेरे पास अभी ट्रांसमीटर ख़राब हो चुका है तो मैं इसे कनेक्ट नहीं करा। तो अब बात करें, कई सारे बंदे एक प्रॉब्लम कर देते हैं, वही ईएससी का। इसके ऊपर ही डायरेक्ट बंदे टेप लगा देते हैं। टेप नहीं लगाना पड़ेगा आप मेरे भाई, आपको जिप टाई से लगाना होगा। किससे? जिप टाई। अब जिप टाई क्यों लगाना बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जिप टाई ही है एक्सोकॉप्टर क्वाडकॉप्टर को बैलेंस करता है। अब टेप लगाने के बाद जो कि इसका वेट बढ़ जाता है, एक आर्म का वेट बढ़ जाता है टेप लगाने के बाद। अब जिप टाई लगाने से क्या होता है कि वेट लॉस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो अक्सर और भी बंदे क्या मिस्टेक कर देते हैं स्क्रूस में। अरे यार, स्क्रूज की इतनी कंजूसी मत करो यार, सब स्क्रूज एक साथ लगाओ ना। तो देखो गाइस, फर्स्ट स्क्रू, सेकंड स्क्रू, थर्ड स्क्रू, फोर्थ स्क्रू, ऐसे आपको स्क्रूज लगाना होगा मोटर में। इससे क्या होगा कि आपका मोटर हमेशा के स्टेबल रहेगा और कभी भी आपको बैलेंस में या वाइब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बात करें प्रोपेलर के ऊपर, जो कि इसका मेन जो रहता है फ्लाई करने का जो डेस्टिनेशन है वो है इसका प्रोपेलर। आप जितना हाई क्वालिटी का प्रोपेलर और जितना महंगा प्रोपेलर अपने क्वाडकॉप्टर एक्सोकॉप्टर में डालेंगे तो स्टेबल बैलेंस करेगा। मैंने यहाँ पे 200 रुपये का एक प्रोपेलर डाला, आप चाह सकते हो 60 रुपये का भी डाल सकते हो। मेरे पास 60 रुपये वाला ये है। ये बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वाइब्रेशन करता है अपने एक्सोकॉप्टर में। वाइब्रेशन कम करने के लिए हमें लगाना होता है टेप।
जो कि सेलो टेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलो टेप है। तो समझ गए होंगे ना बैलेंसिंग भी कैसा करना है और स्टेबलाइजिंग भी बोले जैसा। तो अभी बात करता हूँ इसका बुलेट कनेक्टर। अब जितना आपका बुलेट कनेक्टर या प्रोपेलर कनेक्टर सीधा रखोगे तो उतना कम चांसेस है कि आपका एक्सक्वाटर और क्वाडकॉप्टर कम वाइब्रेशन करे। आप जितना इसको बेंड करके रखोगे तो और भी वाइब्रेशन करेगा। आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसमें बुलेट कनेक्टर में, आपको फ़ौरन चेंज करना होगा। और मैक्सिमम 1000 kV ही BLDC मोटर चॉइस करें। इससे क्या होता है कि आपका जो भी वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगा। देखो गाइस मैंने यहाँ पे कितना दिया है 1000 kV। फोकस नहीं हो रहा है, एक मिनट। देखो गाइस यहाँ पे पूरा 1000 kV है और जिट टू डिट 1000 kV ही है ये। अब वो 2000 kV या 3000 kV का BLDC मोटर नहीं डालना होगा, इससे लॉट ऑफ वाइब्रेशन पैदा हो जाता। 1000 kV है ना। तो अब बात करें इसका वेट लिफ्ट कितना उठाता है। ये मैक्सिमम 2 kg उठाता है बैटरी फुल रहने के टाइम। तो भी इसका जो भी वाइब्रेशन का भी मैं सॉल्व कर दिया और भी प्रोग्रामिंग का भी मैं बता दिया। इसका प्रोग्रामिंग यहाँ से करना होता है आपको, सब प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद आती है बैलेंसिंग का भी देखोगे सारे स्क्रूस एक साइड लगा देना। ऊपर के जितने भी है पूरे लगाने के बाद नीचे के लगाना। पहले ऊपर का लगाना, जितना भी लोग प्लेट पहले आपके जो भी जितना आपको इतना प्लेट दे रहे ना, इतने प्लेट में ही आपको सारे स्क्रूस लगाना होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी बैलेंसिंग सिस्टम है और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करें इसके जो भी मैक्सिमम केसेस में ये अनस्टेबल क्यों बैलेंस करता है। देखो गाइस इसमें पूरे 3 तरीके हैं। पहला तरीका आप ज़्यादा हाई और ज़्यादा विंड में अप्लाई करते हो, या दूसरा तरीका अभी तक आप ड्रोन उड़ाना नहीं आता तो फ़ौरन सीख लो, नहीं तो आप बार बार क्रैश करोगे। और दूसरा तरीका आपको ड्रोन बनाना नहीं आता तो चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस है, आप देख के बना सकते हो। तो ऊपर एंड स्क्रीन पे भी एक वीडियो आ जाएगा, इसका पूरा असेंबली में कैसे लगाया तो वो भी देखना है तो देख सकते गाइस। तो ऐसा रहता एक एक्सक्वाटर बनाने से पहले भी और एक्सक्वाटर बनाने के बाद भी प्रॉब्लम रहता है। तो आपको सारे स्क्रूस और सारा बेंडिंग सब करने के बाद इसी कैलिब्रेशन करने के बाद ही स्टेबल बैलेंस करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बनाते रहना मस्त एक्सक्वाटर। बाय बाय।